हम बैठे हैं नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस हॉल में, लेकिन कहते हैं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। जैसे आज हमारे साथ बॉम्बे से एक बहुत ही अच्छे शख्स मिले हैं और वो इस संस्था में कैसे जुड़े, तो हम उनका खुद का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे साथ हैं हर्ष, आप देख रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो ओम शांति। पहले आप सभी को नमस्ते। मैं इस संस्था से 2 साल पहले रूबरू हुआ। तो मेरी तबीयत एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 2 साल पहले मैं बेड से उठ भी नहीं पाता था। पर एक दिन मैं यूट्यूब जब चला रहा था तब मैंने देखा सिस्टर शिवानी की वीडियोस। तो मैंने ऐसे ही ऑन किया और सुनने लगा। तो तब ऐसा होने लगा कि मुझे अंदर से कुछ शांति का महसूस हुआ और मैं रोज़ाना उनके वीडियोस, उनका ज्ञान, लाइफ के लिए क्या सॉल्यूशंस है, उनसे सुनकर प्रेरित होने लगा। धीरे धीरे मेरे अंदर इतने बदलाव आने लगे कि उनके शब्दों के वाइब्रेशन से मुझे ठीक होने शुरू हो गया। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि मीडिया इतना बड़ा जो स्तोत्र है हम सभी के जीवन में, जो हम उसको लागू करते हैं, तो हम अगर कुछ ऐसा मीडिया ग्रहण करें जिससे हमारी मन की शुद्धि होती है, तन का हमारा शुद्धिकरण होता है, तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। अगर हम रोज़ रील्स वगैरह देखते हैं, उसके बदले अगर हम 1 घंटा भी कुछ मेडिटेशन से रिलेटेड देखें, ज्ञान से रिलेटेड बातें देखें जिसमें सल्यूशन पे फोकस हो, ना कि सिर्फ झगड़े और विवाद पे, तो लाइफ में बहुत परिवर्तन आ सकता है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा। एंड देन मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में अभी दूसरी बार आया हूँ। एंड यहाँ पर आकर तो स्वर्ग जैसा ही महसूस होता है कि यहाँ की सारी दीदी एंड भाई जी बहुत ही पवित्र और सॉल्यूशंस पे बात करते हैं, जीवन को एक नई राह दिखाते हैं। तो यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जीवन में एटलीस्ट रोज़ाना 1 घंटा आप मेडिटेशन कीजिए और ज्ञान की बातें लीजिए, ताकि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए। मैं एक्टर हूँ, मैं राइटर हूँ, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ, एंड मैं कभी कभी क्राफ्ट्समैनशिप एंड मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ, तो वो भी करता हूँ। एंड सो एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको अच्छाई की राह पर चलकर सभी के मन को जितना हो उतना परिवर्तन कर सके। जी, अमजद अली जी से शुरू करना चाहूँगा कि यहाँ बहुत से साथी आए हैं अपने तनाव को दूर करने के लिए, और उन्होंने यहाँ से क्या प्राप्त किया। तो शुरुआत करते हैं हम अमजद अली जी से। यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि जो मानसिक दृढ़ता है वो मिली, कि अगर आप दृढ़ नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे, ज़रा सी चीज़ों को लेके हेजिटेशन हो जाएंगे कि मुझे अपने बॉस को क्या नोट कराना था, बहुत जल्दी कुछ भेजना था, तो बहुत जल्दी में कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, और छूटेंगी तो फिर मुझे बाद में लगेगा कि ये छूट गई, ये कष्ट हो गया, वो कष्ट हो गया। लेकिन अगर मेरा मन दृढ़ होगा कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत परिपूर्ण ढंग से मैंने किया है, और परिपूर्ण ढंग से कैसे हो पाएगा कि जब मेरी रूह, मेरा मन मजबूत होगा। और मजबूती कहाँ से मिलेगी कि जब मैं कुछ समय 24 घंटे में ऐसा निकालूंगा कि जहाँ सिर्फ मैं होऊंगा, मैं अपनी चीज़ों का, अपने अनुभवों का आकलन कर रहा हूँगा, और वे आकलन करने के बाद तब मैं कोई काम करूँगा तो निश्चित ही सफल होगा। क्या ऐसे आयोजन हमारे जीवन में ज़रूरी हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि महीने में कम से कम इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। आपने 29 दिन कोई काम किया तो 30वें दिन आपको ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए, क्योंकि विश्व में, दुनिया में ये माना गया है कि मेंटली फटीग, मानसिक थकान सबसे बड़ी थकान है। इसी वास्ते सप्ताह में 2 दिन और 1 दिन छुट्टी की जाती है उन लोगों के लिए जो क्लरिकल काम करते हैं। और हमारा काम तो यही है कि हम हर समय, हर वक्त बिज़ी रहते हैं मानसिक रूप से। तो सबसे ज़्यादा मानसिक फटीग तो हम ही होगी, तो क्यों ना हम उस फटीग को कम से कम महीने में 1 बार सार्वजनिक रूप से और प्रतिदिन इंडिविजुअल रूप से दूर करें। नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ शम्मी अहलावत जी हैं, गुरुग्राम से आए हैं, समाचार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी यहाँ 4 दिन समय व्यतीत किया। उन्होंने क्या पाया और क्या यहाँ से वो लेके जा रहे हैं, हम उनका अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम यहाँ से लेने की बात करें तो हम कोशिश कर सकते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा शांति का अनुभव करें
और अपने अहंकार और अपने सभी चीज़ें जो भी हैं तन मन धन से हम शांति की तरफ बढ़ें तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को अगर हम यहाँ छोड़ के चले जाएंगे और यहाँ से हम ये अनुभव लेके जाएंगे कि हमें शांत रहना है और खुशियाँ फैलानी है और सबके दुख दर्द बांटने हैं, तो ये यहाँ का एक अच्छा हमारा आने का एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा और हम कुछ कर पाएंगे। और मैं पहले भी 10 साल पहले यहाँ पर आई थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तब भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था और यहाँ का सब अरेंजमेंट और सब व्यवस्था इतनी सुंदर और इतनी शांत है कि आप देखेंगे कि कैंपस में कोई शोर नहीं होता। इतने हज़ारों लोग रहते हैं लेकिन कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं जी, और मीडिया पर्सन का काम होता है नेगेटिव चीज़ खोजना। आपको यहाँ कुछ मिला ऐसा? नेगेटिविटी खोजना तो इंसान की फितरत है सभी की, पर नेगेटिविटी हमारे मीडिया को नहीं खोजनी चाहिए। हमारे मीडिया को अगर कहीं दिखती है तो उसको पॉजिटिव उसमें लेके और उसको क्लोज करके लोगों में ये स्प्रेड करना चाहिए मैसेज कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको सुधार किया जाए और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। धन्यवाद। जनसंपर्क की भूमिका हम प्रोफेशनली तो बाद में जाते हैं, पहले व्यक्तिगत लेवल पे आप ठीक कर रहे हैं। लेकिन पड़ोसी वाला सीखेगा, पड़ोसी से लेकर गाँव वाले सीखेंगे, भैया उस गाँव में तो पुराने तरह के लोग रहते हैं, घर में कोई नहीं एकता है, उनके घर में इतना विश्वास है, सारे मिलकर काम करते हैं। शुरुआत हम लोग अपने घर से करेंगे। हमारे बीच में सारिका दी मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, अच्छा लगा कि सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। अगर एकता और विश्वास में के निर्माण के